औरंगाबाद में होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर दाखिल नामांकन में 12 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं उम्मीदवारी रद्द होने से उम्मीदवारों में मायूसी देखी जा रही है। बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इसको लेकर कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया था, जिसमें 12 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इधर नामांकन रद्द होने से उम्मीदवारों में नाराजगी देखी जा रही है। नामांकन रद्द होने वाले उम्मीदवारों ने साजिश के तहत नाम हटाने का आरोप लगाया है। निर्दलीय के रूप में लोकसभा औरंगाबाद से मैंने नामांकन किया था और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की जो हत्या होती है आप सरेआम देख सकते हैं। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? अब ये वकील साहब अभी आ ही रहे होंगे, वकील साहब के द्वारा फॉर्म भरा गया है। स्क्रूटनी का आज डेट था तो 11 बजे से पहले फ़ोटो नहीं दिया गया था और मेरे तो शुरू से साजिश किया जा रहा है। जो फॉर्म था, हम बाहर में थे टिकट के प्रयास में, तो जो भी फॉर्म दिया गया तो उसमें 4-5 पन्ना गायब था। तो जिस दिन नामांकन किया था तो हमको जो लेटर मिला उसमें बोला गया कि इतना इतना पेज संख्या गायब है। उतना पेज संख्या को पुनः फॉर्म लेकर किया और भरने का काम किया। भरने के बाद आज 11 बजे से पहले हमने जमा कर दिया ऑफिस में। मेरा प्रश्न ये उठता है कि 11 बजे से पहले जब जमा कर दिए, अगर कोई कमी थी तो बताना चाहिए था। अगर मान लिए किसी को अगर नहीं बुझाता है तो क्या लोग भारत देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? अगर नियम है कि अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, वकील साहब के द्वारा भरवाया गया। कोई अगर कमी है तो बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये भाई साहब थे, हम तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। अब आइए, माननीय सांसद महोदय का एक कॉलम खाली रह गया था। प्रमाण के लिए मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, वीडियो कैमरा होगा उसकी जांच करवा लीजिएगी। ये इन्होंने बताया। क्या आपने देखा? क्या आपका रद्द कर दिया गया? मेरा रद्द कर दिया गया। मैं पूछता हूँ क्यों रद्द किया गया? कुछ कॉलम और खाली रह गया तो 11 बजे से पहले मैंने दिया था, उसमें फ़ोन नंबर दिया गया था, तो हमको बताना चाहिए था कि हाँ इतना खाली रह गया है। मुझसे किसको नुकसान हो सकता है? आप नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेने की बात अब जब बोल रहे हैं तो किसको डर है हमसे? किसको डर हमसे हो सकता है? लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं प्रश्न उठता हूँ। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान करता हूँ। क्या राजनीति में अगर कोई आगे बढ़ता है तो ऐसा गंदा राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। इतना आप जान लीजिए, आप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट का शरण लूँगा और मुझे न्याय पर पूरा विश्वास है। हाँ, एक सबूत के तौर पे मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। क्या कमी बताया गया? कमी बताया गया कि 26 का भाग ख का 11-10 रिक्त पाया गया। जब रिक्त पाया गया तो मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन ये भाई साहब उपस्थित थे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 के अखिल हिंद थर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के उम्मीदवार के रूप में मैं हूँ। और मैं भी जैसे कि स्क्रूटनी कार्यालय में बैठ करके डीएम महोदय, निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष में बैठे हुए थे। उसमें से सभी साथियों को स्क्रूटनी में जो है से कि कुछ कॉलम खाली रहने के कारण जो है से कि छांटा गया है। उसमें माननीय महोदय, पूर्व सांसद महोदय सुशील बाबू, वर्तमान चुनाव हो रहा है, पूर्व सांसद महोदय माननीय सुशील बाबू को भी एक कॉलम खाली था। उसमें जो है कि महोदय जी और निर्वाचन पदाधिकारी के बीच में दोनों में झंझट हुई। झंझट होने के क्रम में फिर उनका फार्म फाइल निकला। फाइल होकर के फिर उनमें चेक हुआ। इसके बाद फिर जो है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर माननीय महोदय जी ने बोली कि आखिर हमको एक्सेप्ट किस विधि, किस धारा के द्वारा एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के बाद फिर जो है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर करके फाइल को बंद कर दिए। जबकि निर्वाचन पदाधिकारी के स्टोनर थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, चेहरा थे सुशील बाबू, उनको डांटे हैं कि आपसे बातें नहीं हो रही है, हम निर्वाचन पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, आप चुप रहिए। इसी के बाद इतना बात होने के बाद यह जो से कि स्क्रूटनी का सेवा समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कितने लोग को रिजेक्ट? आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।